कर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। देखिए साथियों, आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है और यह खबर चतुर्थ श्रेणी की जो परीक्षा दे चुके हैं उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अपन इस वीडियो में देखेंगे कि आलोक राज जी के द्वारा अभी एक ट्वीट किया गया है। उन्होंने बताया है कि प्रत्येक पारी में लगभग 1 या 2% डिलीट या उत्तर सैंज हुए हैं और रिजल्ट में अगर इस तरीके का कुछ हुआ है तो रिजल्ट में आप देख लेना बहुत बड़ा बदलाव होगा और आलोक राज जी का ये बयान है। तो अब देखना ये होगा आगे क्या प्रक्रिया होती है। इससे पहले एक अपन कहें कि किसी ने एक पोस्ट की थी, उसमें भी यही बताया गया है कि 19 सितंबर का जो पेपर है प्रथम पारी में उसमें कोई पर्सन डिलीट नहीं हुआ है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक पारी में हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि 1-2% प्रथम पारी में भी डिलीट या उत्तर संज है। और अगर डिलीट प्रश्न है तो इतना रिजल्ट पे प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लो पहले आपके 130 नंबर आ रहे थे, अगर डिलीट हुआ तो आप समझिए कि आपके 129 पॉइंट कुछ हो जाएंगे, यानी पॉइंटों में ही आपके नंबर कम होने की संभावना रहेगी, क्योंकि बाकी वाले जो प्रश्न आपके सही है उसमें उस प्रश्न के अंक को विभाजित कर दिया जाएगा। लेकिन प्रश्न अगर उत्तर सहज होता है तो फिर आपके लिए ये बड़ी समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि पहले अगर आपके सही है तो और अगर उत्तर सहज हो गया तो समझिए 1.66 आपके सीधे सीधे कम हो जाएंगे वो, और गलत के और कटेंगे। कुल मिलाकर आपके लगभग 1.90 के आसपास नंबर कट जाएंगे अगर उत्तर आपका सेंज हो गया तो। और अगर आपका पहले से गलत है और उत्तर सेंज हुआ तो फिर आपके 1.66 जुड़ेंगे। तो ये भी एक तरीके का फ़ायदा है। 1.66 नहीं तो 1.55 का क्वेश्चन होता है, ये समझ लीजिए। एक उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूँ कि इतने पर आपके जुड़ जाएंगे। यानी अगर पहले से गलत है और आपके उत्तर सेंज हुआ तो आपको फ़ायदा है, और पहले से अगर सही है और उत्तर सेंज हो रहा है तो आपको नुकसान होगा। तो ये सोचना है। दूसरी पारी की बात करें, 2% डिलीट की बात की जा रही है। अब खबर सामने आएगी तब पता चलेगा कितनी है, लेकिन संभावना यही है। और 20 तारीख के प्रथम पेपर में 1% डिलीट की बात की जा रही है और 20 तारीख की दूसरी पारी में 1% डिलीट की बात की जा रही है। 5वीं पारी की बात करें तो 1% डिलीट की बात की जा रही है और 6ठी पारी में 3% डिलीट की बात की जा रही है। अगर 6ठी पारी में 3% डिलीट हुए तो आप समझिए 6ठी पारी वालों के नंबर कम होंगे, बढ़ेंगे नहीं। ये बात आप मान के चलिए, क्योंकि जहाँ परसेंट डिलीट की संभावना ज़्यादा रहती है वहाँ पर उस पारी के विद्यार्थियों के अंक कम हो जाते हैं, क्योंकि उसके ज़्यादा अंक बढ़ते हैं तो वे नॉर्मलाइजेशन फिर उनके अंक कम हो जाते हैं। तो उनके लिए एक बड़ी समस्या है। अब देखना ये होगा कि ये बात कितनी सच साबित होती है, क्योंकि आलोक राज जी का बयान है तो एक बात आप मान के चलिए कि प्रत्येक पारी में 1-2% डिलीट जरूर हुए हैं या फिर उत्तर सेंज हुआ है। उनका कहने का मतलब है कि किसी पारी में डिलीट हुए हैं और किसी में सेंज हुए हैं, लेकिन उसकी संख्या 1 या 2 ही है। तो ज़्यादा परसेंट डिलीट नहीं हुआ है, फिर भी प्रत्येक पारी में 1-1% तो आप मान के चलिए डिलीट हुआ है और किसी पारी में उत्तर सेंज भी हुआ है। तो जिसने भी पेपर दिया है तो आपको लगभग अनुमान लग जाएगा कि कौन सा पर्सन डिलीट होने की संभावना थी, वो डिलीट हो गया है, या फिर उत्तर सेंज होने की संभावना थी तो उसका उत्तर सेंज हो गया। तो ये बहुत बड़ी खबर है और रिजल्ट आप देख लेना, अब आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जो है निस्तारण हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, ये अपनाई जानी है। और पद वर्दी की सूचना अगर 1-2 दिन में नहीं आती है तो फिर आप मान के चलिए कि आपका रिजल्ट आपको 10 तारीख के आसपास देखने को मिल जाएगा, क्योंकि फिर यह इंतज़ार नहीं करेंगे। तो ये न्यूज़ थी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।